अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शफीक यासीन राना और आप देख रहे हैं समड़ियाल न्यूज़। नाज़रीन, आज समड़ियाल का रियल मीडिया ग्रुप जो है, जो कि असल मीडिया ग्रुप है, इसी ग्रुप से निकल के तमाम समड़ियाल के सहाफ़ी ग्रुप बने हैं। नासिर वड़ैच मीडिया ग्रुप, ये नासिर वड़ैच मीडिया ग्रुप के साथी हैं और आज हम अपने ग्रुप के एक दोस्त चौधरी ज़मान के घर इफ्तारी पे जा रहे हैं। इसी पे टाइम चूँकि शार्ट है, छोटे छोटे कमेंट्स करेंगे, इसके साथ स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ शाह साहब मौजूद हैं, ये बोलेंगे अपना कुछ जी। अपना इंशाल्लाह जी जा रहे हैं ग्रुप पर कुछ बोले जी। ग्रुप में ये है कि बड़ी दिनों बाद मुलाकात हुई है और बड़ी खुशी हो रही है ग्रुप वालों को देख के। चिमा साहब, बड़ा प्यारा मौसम है, इफ्तारी पे जा रहे हैं आप। जी ऐसे ही है। चौधरी ज़ुबान शाह साहब का शुक्रिया है कि वो हर साल इफ्तारी पे बुलाते हैं। इनका गाँव जो है ना वो एक नेचुरल एक एरिया में है, नहर के किनारे पे, और फिर फसलें हैं, हरियाली है, तो बड़ा मज़ा आता है इफ्तारी पे। नारे बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम, और इसी बहाने चले एक मुलाकात हो जाती है, तो स्वाब का स्वाब, खाने का खाना, दोस्तों की जो मुलाकात है वो इसी बहाने से हो जाती है। हमारे नासिर वड़ैच मीडिया ग्रुप को जनाब हमेशा कायम व दाएं रखे, तो जनाब यानी कि अल्लाह पाक हमारे सारे साथियों को ऐसे ही इकट्ठा और ऐसे ही इंजॉय करना। जी शफा साहब। हाँ जी, नासिर वड़ैच मीडिया ग्रुप का एक समड़ियाल में नाम है जिसकी अच्छी जान पहचान है, और आज मैं स्पेशल मीडिया अपना नासिर वड़ैच मीडिया ग्रुप के मेंबर जो हैं अताउल्ला तूर साहब, उन्होंने विज़ल ली है, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। हम सब दोस्त इकट्ठे होकर ज़मान साहब के यहाँ अफ्तारी पर जा रहे हैं। वो हर साल जो है ना अफ्तारी का बंदोबस्त करते हैं, आज फिर उन्होंने किया हुआ है, हम जा रहे हैं और वहाँ जाकर जी हम ज़मान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इनवाइट किया सारे ग्रुप को, और ग्रुप के अफ्तारी के अलावा भी दोस्तों को चाहिए इस तरह के प्रोग्राम अरेंज करते रहें, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम से ये है कि दोस्तों की आपस में एक तो मुलाकात हो जाती है, और दूसरा इस मौका पर मैं ज़फ़र खोखर साहब को जो है ना बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। ज़फ़र खोखर साहब, आपको तस्वीर आ जाती है विज़ल की, और आप भी तूर साहब को जो है ना स्पेशली मुबारकबाद दे लें। हाँ जी इरशाद साहब। मैं ज़मान भाई का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने एक अच्छा अरेंज किया। इसी बहाने सब दोस्त काफ़ी अरसे से इकट्ठे नहीं हुए थे और आज इस तरह इकट्ठे हुए हैं, अच्छा लग रहा है। खाना भी है और दोस्तों की जो गेट टुगेदर है ना, इसका एक अपना हुस्न, अपना मज़ा है। मशहूर हूँ सारे ग्रुप का, बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम जी ज़मान भाई की बहुत मेहरबानी है कि वो हर साल दोस्तों को इनवाइट करते हैं, इफ्तारी का प्रोग्राम बनाते हैं, तो इंशाल्लाह इसी बहाने से दोस्तों के आपस में ज़रा मुलाकात हो जाती है। और टाइम की चूँकि कमी है, सबने बात थोड़ा अपना मैसेज दे लिया। इसी के साथ ही ये गाड़ियाँ आप देख सकते हैं, गाड़ियों में बैठ के निकल रहे हैं क्योंकि टाइम इफ्तारी का बिल्कुल कम रह गया। ज़फ़र साहब को यकीनन मिस कर रहे हैं हम। अभी आगे कुछ भी बनाओ, बड़ा आर्टिस्टिक क्यों नहीं है? काल कितनी या हो सकता है क्योंकि वो कोऑर्डिनेट कर गया। साहब अकेले जनाब आज सर आज राणा शफीक लोग गल नहीं कर सकता, सब तो पहले अगे खलोते बोले आज मैं थोड़ी देर बाद ਅਸੀਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਸਾਬਰ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਾਕੇ गाना मेरा मुंडा बन गया, वाला ने मुंडा बना छड़िया। लो जी, फाइनली हम चौधरी ज़मान साहब के गांव में पहुंच चुके हैं और दोस्त देख सकते हैं आप कौन कौन है। दोस्तों का थोड़ा दोस्तों का इंटरव्यू आपके साथ इंट्रो कराता चलें। ये सरवर साहब हैं जी, सरवर साहब वेलकम कर रहे हैं। सर जनाब मैं पूरा जनाब नासिर वड़ैच मीडिया ग्रुप को सर मैं मेज़बान हूँ। सरवर साहब मेज़बान है जी, सर मैं सबसे सबको रिसीव करके लेके आ रहे हैं साथ। और नवीद घुमन साहब
ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਣਾ जमान साहब भी आ गए। अपना सरवर साहब ਦਾ जमान साहब भी उनके पास पहुंच चुके हैं हम और वो सब दोस्तों को वेलकम कर रहे हैं। जमान साहब तब तक मिलते हैं, तब तक साबर भट्टी साहब हैं सदर बार समड़ियाल के, इनसे बात करते हैं। जी इफ्तारी पे आए हैं, आज कैसा फील कर रहे हैं? सर गांव में आए हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है जनाब। थैंक यू सो मच ज़मान साहब, आपने हमें बुलाया जनाब। एक तो ये सदका जारिया भी है और दोस्तों के इकट्ठा होने का एक बहाना भी है, तो अगेन थैंक यू ज़मान भाई। जमान साहब किधर रह गए हैं? आगे आए जी आगे। ये जी ज़मान साहब की रहाइश है और सब दोस्त माशाल्लाह यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ज़मान साहब अभी आएंगे सामने और बात करेंगे, दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करेंगे और दोस्त भी उन्होंने इफ्तार पार्टी में बुलाया। ये हैं जी ज़मान साहब, ये ज़मान साहब हैं जी, इन्होंने बल्कि हर साल अफ्तारी के लिए दोस्तों को मदऊ करते हैं अपने गांव। इनसे बात करेंगे। अच्छा आज के मेज़बान जो हैं दो हैं, राणा सरवर भी जो है ना असल में। हाँ जी ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਫਤਾਰੀ ਕਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਾਨ ਹੋ ਗਏ नहीं जी। ले जी ज़मान साहब के घर में इस वक्त सारे दोस्त मौजूद हैं और अफ्तारी कर चुके हैं। नमाज भी इन्हीं के गांव की मस्जिद में पढ़ी है। लास्ट टाइम जब आए थे तो तब ये मस्जिद इतने पुराने ज़माने की बनी, अब अपडेट हो गई। लगता है कि गांव में जो अब मस्जिद को भी देना शुरू कर दिया माशाल्लाह। अल्लाह का घर अल्लाह के घर में देना चाहिए और अल्लाह के घर में जितना देंगे अल्लाह उसके कई गुना करके वापस लौटाता है। इसी तरह से आज जैसे ज़मान साहब ने हर साल की तरह इफ्तारी का अहतमाम भी किया और जितने लोग इन्होंने बुलाए हुए थे गांव के भी थे, यार दोस्त भी थे और मीडिया के साथी भी हम आपके सामने मौजूद हैं। क्योंकि वीलॉग थोड़ा लंबा होता जा रहा है, माइक को मैं हवाले करता हूँ मुदस्सर चीमा साहब के, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे आगे। जो हमारी टॉक जो होते होते जो है ज़मान साहब और उनके भाई तक आएंगे, वो शुक्रिया अदा करेंगे सबका। लें जी चीमा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हम ज़ुमान ब्रदर्स का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक बड़ी अच्छी इफ्तारी का इनकाद किया है। तो इनके गांव में जब भी आते हैं ना बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि इनका गांव हर तरफ से हरे भरे खेतों में लोकेटेड है, नहर पास से गुज़रती है, तो ठंडी हवा चल रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। तो वी आर थैंकफुल टू ज़ुमान ब्रदर्स अगेन कि उन्होंने इनवाइट किया इफ्तार पे। जी बिस्मिल्लाह। मैं ज़मान भाई का और ख़ुसूसन उनके भाई और राणा सरवर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने नासिर वड़ैच मीडिया ग्रुप को इफ्तारी पे इनवाइट किया। और नासिर वड़ैच मीडिया ग्रुप के दूसरे जो साथी हैं उनके लिए भी यही पैगाम है कि वो इफ्तारी के अलावा भी छोटा मोटा जो है ना वो गेट टुगेदर का इंतज़ाम किया करें, क्योंकि ऐसे दोस्तों को जो है ना एक दफ़ा इकट्ठे बैठने का मौका मिल जाता है और इसमें पुरानी यादें जो हैं वो भी ताज़ा हो जाती हैं साथ। जी अस्सलाम वालेकुम जी। भाई ज़मान का बहुत मेहरबानी जनाब, इनका शुक्रिया है। हर साल इधर ये एहतमाम करते हैं तो दोस्तों का ऐसे बहाने से गपशप हो जाती है और उनकी बहुत मेहरबानी जनाब, थैंक यू। जी मैं अपनी तरफ से और कि ये नासिर वड़ैच मीडिया ग्रुप की तरफ से मैं ज़मान साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर पे कि हमारे भाई राणा सरवर साहब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कि उन्होंने इतना प्यारा इंतज़ाम करके खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आया माशाल्लाह। तो ये अल्लाह पाक इनको जज़ा दें जी। हाँ शुक्रिया ज़मान ब्रदर। मैं बहुत खुश हूँ, आज सब दोस्त माशाल्लाह इकट्ठे हैं, एक अच्छा वक्त गुजरा है और कोशिश है कि अल्लाह करे इस तरह का कोई नेक्स्ट टाइम भी हो। तो सब दोस्त इकट्ठे होते हैं, फिर एक अलग माहौल बनता है, मज़ा आता है, सब दोस्त गप्पे लगा रहे हैं, एक अच्छा खाने का इंतज़ाम था, बहुत ही अच्छा था। मैं जनाब फिर से ज़मान ब्रदर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ज़मान ब्रादरान और राना सरवर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इफ्तारी का प्रोग्राम रखकर हमें इकट्ठा बैठने का एक मौका फराहम किया है और हम सब यहाँ पर इकट्ठे हैं, गपशप लगा रहे हैं। इफ्तारी के बाद नमाज भी इधर ही पड़ी है। इस मौका पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि नासिर वड़ैच साहब और ज़फ़र खोकर साहब को बहुत मिस कर रहे हैं हम। अगर वो भी साथ होते तो इफ्तारी का मज़ा दुबाला हो जाता।
बहुत शुक्रिया ज़मान भाई आपकी मोहब्बतों का, आपके भाई। और इस गांव हम हर साल आते हैं जी, पिछले काफ़ी 4-5 साल से आ रहे हैं मुसलसल, और इनकी ये चाहत है, मोहब्बत है जो हमें यहाँ पे खींच लाती है। तो जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि इनका गांव समड़ियाल के सी व्यू पे है, समड़ियाल की जो नहर है उसके ऊपर है, तो मैं कहूँगा कि ये सी व्यू ही है समड़ियाल का, कराची की तरह। ताज़ा हवाएँ और हरियाली हर तरफ, और सबसे बढ़कर इनकी चाहत और मोहब्बत। तो हम इनका जो है वो दिल से मशकूर हैं, इतना ज़्यादा ये अहतमाम करते हैं और हमें इज़्ज़त बख्शते हैं। तो मैं कल पता लगा तो मेरे एक और जगह भी जाना था, डबल माइंडेड था, लेकिन मैंने कहा कि यहाँ पे हमारा एक खसूसी प्रोटोकॉल होता है, अहतमाम होता है, चाहत इतनी ज़्यादा होती है कि यहाँ जाना जो है मैंने प्रेफर किया जी। अफ्तारी के लिए तो हम हर साल आते हैं, तो इसका सब्जेक्ट जो है वो मालूम नहीं हो सका। जैसा कि राना सरवर साहब ने फरमाया कि बेसिकली इनके वाले साहब की जो बरसी होती है 20 रमज़ान को, तो मेरे अपने वाले साहब की बरसी जो है वो 6 रमज़ान को होती है। 32 साल से हम भी अहतमाम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़मान साहब जो अफ्तारी का अहतमाम और अपने वाले साहब के नाम पे करते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि चलें, इस दुनिया से जाना तो सब नहीं है, तो रमज़ान का दिन उनके वाले साहब को मिला, मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा बख्शिश का ज़रिया है। और उसके बाद फर्दर मोर इसमें अफ्तारी का अहतमाम करना और रोज़ादार उन्हें सब ने आगे अफ्तारी करना, तो इससे बढ़कर मैं नहीं समझता कोई चीज़ है। तो वंस अगेन इनका जो है ना बंडल ऑफ थैंक्स, बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जनाब। मैं तमाम अपने नासर वड़ैज मीडिया ग्रुप के तमाम दोस्तों भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारी एक कॉल पे जनाब लब्बैक कहा और हमारी इस महफ़िल को 4 चांद लगाए। मैं तमाम दोस्तों का तहे दिल से मशकूर हूं और मैं सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं। और बिलखसूस जनाब चौधरी ज़मान मजीद साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जो हर साल दोस्तों को इकट्ठा करने का ये प्रोग्राम करते हैं। और ये प्रोग्राम में एक और ख़ास बात ये भी है कि इनके वालिद साहब की बरसी होती है 20 रमज़ान को, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम जो है ना मुनक्कद करते हैं। और इस पे सारे दोस्त इलाके के जितने भी मुअज़्ज़िज़ीन इलाका होते हैं वो भी सारे तशरीफ़ लाते हैं। और इसमें नासर वड़ैज मीडिया ग्रुप जो है बिलखसूस, क्योंकि उसका ये अपना घर है, उसका ये अपना सारा निज़ाम है, वो भी इसमें भरपूर शिरकत करता है। और मैं तमाम दोस्तों का फिर से तहे दिल से मशकूर हूँ, सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जनाब ज़मान मजीद एंड ब्रदर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, जो इतना अच्छा एहतमाम करते हैं और मेहमानों के लिए इतनी अच्छी अरेंजमेंट्स उन्होंने किए होते हैं। और हम सारे दोस्त यहाँ आके बड़ा एंजॉय करते हैं, बड़ा मज़ा आता है। इसी बहाने हम सारे दोस्त आपस में मिलते हैं और अपनी गपशप भी लगाते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। हम अपने बड़े चाचू और अंकल का मीडिया ग्रुप का शुक्रिया अदा हूँ, सबका बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे कहने पे इधर आए हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि मोहतरम भाई ज़मान साहब ने हमेशा की तरह हर रमज़ान पे तमाम दोस्तों को दावत देते हैं, हमारे पास हाँ जो अफ्तारी की दावत रखी जाती है 20 रमज़ान को, तो हमेशा की तरह नासर वड़ैज मीडिया ग्रुप का हम बहुत मशकूर हूँ मैं खसूस। और हमें कमी ज़रूर फ़ील हो रही है कि नासर साहब मौजूद नहीं हैं, लेकिन फिर भी जितने दोस्त हमारे इधर हाज़िर हुए हैं हमारी दावत पे, हम तमाम दोस्तों के बहुत मशकूर हैं। और दूसरा अफ्तारी का जो रुतबा है वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो बहुत इसका रुतबा रखा है, अगर किसी की अफ्तारी का हवाले से मतलब अहतमाम किया जाए। दूसरा अफ्तारी के साथ साथ ये गैदरिंग का सिलसिला जो है हमारा हर साल जो है बढ़ता जा रहा है। गैदरिंग के हवाले से जो दावत हमारी हम देते हैं, ये दावत इस्लामी नज़रिया से के हवाले से ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका बहुत दर्जा रखा है। आपस में एक दूसरे की दावत करना, उस पे मतलब आपस में जो दोस्तों में बैठना, इससे मोहब्बत में इजाफ़ा होता है। तो अल्लाह ताला हमारे ये तमाम एहतमाम को कबूल करे। और खुसूसन बिलखसूस मैं जितने मुअज़्ज़िज़ीन हमारे दोस्त भाई अहबाब इधर मौजूद हैं जो नहीं आ सके, उनका भी शुक्रिया। और जितने बैठे हुए हैं उनके बहुत मशकूर हैं, जिन्होंने वो तशरीफ़ लेके आए और हमारी दावत के ऊपर हमारी दावत को 4 चांद लगाए। जी शुक्रिया। दुआ करो जनाब। क्लोजिंग